ओम शांति। आज गुरुओं के गुरु सतगुरु बाबा ने हम सभी ब्रह्मा बच्चों को बोला कि सभी ब्रह्मा बच्चों के पांव में पद्म है अथवा पद्मा पद्म भाग्यशाली। बाबा ने कहा ये भी एक नशा है। आप सभी को ये नशा है कि हम सभी प्यारे बाबा जिसके हम नैनों के तारे हैं। क्या बाबा को नैन है? नैन बिंदु को तो नैन नहीं है, लेकिन बिंदु को सर्वनैन है। इसीलिए जिसको नैन नहीं उनको बहुत सर्वनैन है, और उनके नैनों के हम सभी बच्चे हैं तारे। दूसरा, हम क्यों पद्म माँ पद्म भाग्यशाली है, ये दूसरा हमें नशा है। हम सबको, मैं अपना नहीं आप हम सबको, कि हम सभी के दिलों का मालिक एक तुम हो और तेरे दिल के मालिक हम सभी हैं। हम सबके दिल के तख्त पर तू बैठे हो, तो कितना बाबा को तख्त है। हम सब ने अपने दिल तख्त पर तेरे को बिठाया है, और तेरे दिल तख्त के मालिक हम सब हैं। ये नशा कोई कम नहीं। तीसरा, दुनिया तुम्हें ढूंढती, हम भी ढूंढते थे, पर तूने हमें ढूंढा चुन चुन के सारे जहान से, चुन चुन के हमें अपने गले के मोती बनाया। चौथा, मनीष गाते हैं कि मनीष की जीवन हीरे तुल्य है, पर हीरे तुल्य तो नहीं। फिर भी चलो, हीरा भी कई प्रकारों का होता, छोटा कुछ मोटा तो ही, कैसा कोई कैसा। लेकिन हम है बाबा तेरे हीरे नहीं, हम कोई हीरे नहीं बने हैं, परंतु हमें बाबा ने कोहिनूर का हीरा बनाया। हीरों में हीरा है कोहिनूर। तो हम कोई हीरा नहीं बने हैं, हम कोई कामन हीरा नहीं बना है जिसकी कामन कोई वैल्यू हो। लेकिन हम सभी है बाबा तेरे नंबर 1 कोहिनूर के हीरे। कोहिनूर के हीरे बराबर कोई हीरा है क्या? इसलिए भारत का कोहिनूर का हीरा मशहूर है, सारी दुनिया में मशहूर है। तो हीरो में हीरा कोहिनूर का हीरा है। वो कोहिनूर के हीरा है बाबा तेरे हम बच्चे। बाबा को थोड़ी कहेंगे कोहिनूर, वो तो है हीरो का। तो एक बात आती, कहते हैं कि गीता में है कि सभी हाथियों में वो पता नहीं फलाना हाथी मैं हूँ, अरावली, वो सभी में बता। इन पहाड़ों में मैं वो फलाना पहाड़ हूँ, ऐसी कोई एक स्लोगन आता है। सभी पहाड़ों में हिमालय का पहाड़ हूँ, सभी वैसे से कोई एक स्लोगन है। तो हमने कहा ये तो हमारा ही गायन है,
कि सब महावीरों में हम कितना ऊंचा महावीर हैं। हम पहाड़ों में हम कितने ऊंचे अचल अडोल ऊंचे के ऊंचे पहाड़ चोटी पर बैठे। सब महावीरों में हम महावीर हैं। हाथी कहते हैं ना, तो हम सर्व हाथी माना हाथी को महावीर, उन सभी में भी हम फलाने पे फलाना है, वो क्या है, इसीलिए हमारा गायन है। तू मिला तो जहान मिला, जहान तो क्या आसमान मिला। हम कहते हमें तो आसमान नहीं मिला, लेकिन हमें तो आसमान भी मिला, तो सूक्ष्म वतन भी संगम की सौगात मिली है, जो दुनिया में किसको नहीं मिलती वो हमें मिली है। जाओ वतन की यात्रा करके आओ। बैठा है कौन? बाबा से मिलके आओ, जब घरी जाओ। जाओ अपने वापस घर, जब चाहो तो उड़ के जाओ, अपनी घर की यात्रा करके आओ। जाओ जब चाहो अपने वैकुंठ चले जाओ, अपना स्वर्ग की नजारे देख के आओ, बिना खर्चे बिना मेहनत। और हम उड़ते पंछी कहाँ भी उड़ सकते। जब चाहो जिधर की यात्रा चाहो वहाँ यात्रा करके आओ। जिस घड़ी चाहो, रात चाहो, दिन चाहो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तब कहा हम हीरो में हीरा है, महावीरों में महावीर है, ये हमारा नशा है। तो बाबा ने कहा ना, नशा ये है हम लोग का नशा। और इसी नशे में जितना रहो उतनी अपार खुशी है। और ये नशा हमारा इतना गुप्त है जो दुनिया कोई नहीं जानती। इसीलिए हमारी खुशी के बराबर कोई खुशी वजन करे तो वजन नहीं कर सकते। किसी भी तराजू में तोड़ लेवे तो हमारे खुशी के बराबर कोई की तराजू नहीं जो तोड़ सके हमें। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, आप सभी तो निश्चय वाले बच्चे बैठे हो, और बिल्कुल विजय भाव का तो वरदान दिया, निश्चय बुद्धि तो है ही। तो हम कहती हूँ, देखो बाबा ने आप सभी युगल मूर्त को बुलाया है, इसलिए आप लोगों का टाइटल है युगल मूर्त। अकेले भाई आए, अकेले बहने आए, उनको नहीं कहा मूर्त। भाई पांडव आए हो, शिव शक्ति आए हो, उनको बोला शिव शक्तियाँ आए हो, उनको कहा शिव शक्तियाँ आए हो। उनको अपना बड़ा टाइटल मिला, तुम शिव शक्तियाँ आए हो, और पांडवों को कहा महावीर आए हो। हर एक की विशेष अपनी महिमा है, इसलिए कोई बात ऐतराज, लेकिन इन्हों को कहा गया युगल मूर्त है। क्यों? आप सभी का सर्टिफिकेट है कमल पुष्प के आसन पर बैठे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है कि रहते हैं प्रवृत्ति में, परंतु रहते हैं सदा निवृत्त। निर्लेप तो नहीं कह सकते, परंतु न्यारे कह सकते। निर्लेप न्यारा, इन दोनों के शब्दों में अंतर है। आत्मा निर्लेप नहीं। जब आत्मा निर्लेप नहीं तो हम कोई भी निर्लेप नहीं है। आत्मा पर हर एक बात का लेप छेप होता है, तो निर्लेप शब्द राइट नहीं है। अपन निर्लेप नहीं है, परंतु न्यारे जरूर है। न्यारे है सो प्यारे है, प्यारे है सो न्यारे है। निर्लेप कहो तो नो प्यारे है नो न्यारे है। न्यारा माना कहीं कोई सामने चीज है फिर भी मैं न्यारे हूं, तो हम निर्लेप नहीं है। निर्लेप वाले को कहा प्यारा नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्यारे हैं, न्यारे हैं,
न्यारे है सो प्यारे। तो कमल पुष्प समान निर्लेप नहीं, परंतु न्यारे हैं और प्यारे हैं। माना कोई लेप छेप से हमें कोई उसे परे रहते। तो ये सर्टिफिकेट जो प्रवृत्ति वालों का है, ये हमारे सारे यज्ञ में क्या, लेकिन सारी दुनिया में ये एक मिसाल हो जाता कि हम प्रवृत्ति में रहते, निवृत्त रहते, प्यारे रहते, न्यारे रहते। जिसके लिए कहा सन्यासी तो किनारा कर जाते। किनारा करना डरपोकता है, परंतु साथ रहना, सामने रहना, ये महावीर का काम है। बाबा ने हम सबको निर्भय बनाया है, निर्वैर बनाया है, हिम्मतवान बनाया है, बहादुर बनाया है, लेकिन ना डरपोक ना भयभीत है। अगर वो स्त्री छोड़ जावे तो भयभीत कहा जाता है। हमें बाबा ने भयभीत नहीं, निर्भय बनाया है। हम सभी निर्भय है और निर्वैर है। न कोई से भय है, न किसी से वैर है। न स्त्री पति से डरती, न पति स्त्री से डरते, न उनसे भय होता, न उनसे भय। दोनों निर्भय रहते। तू भी महावीर तो मैं महावीर नहीं। तू भी हिम्मत रखते, हम भी हिम्मत रखते। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। इसलिए हमारे से बाबा ने मौत का भय होता वो खत्म करा दिया। जीते जी हम मरे पड़े। हमारे लिए कोई दुश्मन है नहीं, कोई दुश्मन नहीं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। इसलिए हमारा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी मित्र है। बल्कि गिलानी करने वाले हमारे परम मित्र है, न कि दुश्मन है। उनको नाम दिया है परम मित्र है। इसलिए कोई दुश्मन नहीं जिसे हमें डर हो। मौत से डर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं जिसे डर हो, कोई अपना वैरी नहीं जिसे विरोध हो। किसे वैर करे? क्यों? हम लोग को ज्ञान है कि ड्रामा में हरेक का अपना अपना पार्ट है। एक दूसरा, कई 63 जन्मों के किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का हिसाब किताब है। ये चुकतू होते, तो हिसाब चुकतू होते। इसीलिए फलाना क्यों ऐसे करता या फलानी ऐसा क्यों, हमारे पास क्यों क्वेश्चन नहीं है, परंतु रेस्पॉन है ये भी कोई हिसाब किताब। कई करे हिसाब किताब किसी न किसी जन्मों के होते। सारे हिसाब किताब इस संगम पर चुकतू होते। तो जब चुकतू होते तो चुकतू करना माना हिसाब किताब को कहा जाता कर्ज। और वे कर्ज हम सब इस संगम पर चुकतू कर, कर्ज को कहा जाता मरज। तो एक कर्ज मानते हो भाई पैसे कौड़ी को, और हम कर्ज कहती हूँ कई प्रकारों के जन्मों के हिसाब किताबों का कर्ज है। वे कर्ज अब हम सब चुकतू कर रहे हैं। बीमारी रोग होता है, ये भी कर्ज है हमारे ऊपर। और जितना कर्ज चुकतू होता जाता उतना आत्मा अपनी हल्की होती जाती, तो कर्ज मर्ज से मुक्त होती जाती। तो बीमारी में अफसोस करना गलत है। बीमारी हमारी
मित्र है जो हमारे जीते जी उनसे भी हमें अपना कहती है मैं प्रणाम करके आपसे जा रही। और अगर हमारा योग बल है तो बीमारी सूली से कांटा बन के जा रही है। तो जो इतनी मेहरबानी करती, हम उसी मेहरबान की मेहरबानी माने, हम उसकी मेहरबानी से कभी भी अफसोस नहीं कर सकते। मेहरबानी मान लो अथवा स्वागत करो। तो बीमारी में भी, बीमारियां सबको आती है। जानते हैं 63 जन्मों का अंतिम जन्म है। तो 63 जन्मों के पता नहीं कहाँ कहाँ के सूक्ष्म हिसाब किताब है, अनेक प्रकारों के हिसाब किताब है। थोड़ी घड़ी लिए कोई जा रहा है, बिल्कुल सीधे रास्ते से आप जा रहे हो, मालूम नहीं कहाँ से कोई ऐसा गाड़ी मोटर आती जो कोई बिल्कुल रास्ता ही नहीं, फिर भी कैसे मुड़ करके कोई को धक्का देती, चोट लगती। किसने किया? तेरा दोष मेरा दोष कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, लेकिन ड्रामा के हिसाब पता नहीं कहाँ से उनको किधर इधर पहुंचा दिया। उसको क्या कहा जाता? इसको कहा जाता किसी न किसी समय का कोई हिसाब किताब था जो उनको ड्रामा की भावी ले आकर के चुकतू कराया। तो चुकतू हुआ थैंक्स हुआ या चुकतू हुआ दुख हुआ? ये भी थैंक्स। इसीलिए बीमार खास, इसलिए बीमारी सबकी मेहमान है। कोई इधर नहीं जिसकी बीमारी मेहमान नहीं, लेकिन बीमारी को मेहमान समझ के उनका सम्मान करो, वो छूट जाएंगे। तंग नहीं हो, क्या करूं, चल ही नहीं सकती, कितना दिन रखेंगे, बाबा उठा दो, बाबा उठा दो, थक गई हूँ, मेरे से तो होता नहीं, क्या करूं, परेशान है। फिर परेशान खुद होंगी तो घर में परिवार को भी परेशान कर, तो तंग जो होंगी ना, उसी तंग दिल से टिक 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 घर में करती रहेंगे। होता है, तंग होंगी, थकेंगी खुद, कहा पानी दो, पानी नहीं देती, क्या ऐसा, अरे वो क्या ऐसा 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 करते रहेंगे। तो मैं कहती एक तो बीमारी आई, दूसरा क्या ऐसा किया, खुद का एनर्जी गंवाई, दूसरा जो सामने वाला है वो कहता क्या मैं भी तो तुमसे थक गई हूँ, कब मरो तो मेरी भी जान छूटे। फिर 2 बार प्यार से सेवा करेंगे, तीसरे बार मुड़ के मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी सिर में दर्द, सो जाएंगे आगे। चाहे बेटा हो कि बहू हो कि बहन हो कि बेटी हो, कुछ भी हो। लेकिन बाबा ने कहा है जब तक भी तुम जिंदा हो तब तक भी बाबा बाबा करते तुम कमाई करो, बीमारी से तंग नहीं हो। आज भी शरीर छूटता तो बाबा ने आज नहीं मुरली में कहा जाएंगे 2-5 वर्षों का ही तो बचा होगा, क्या ज्ञान लेंगे। तो जितने संगम के दिन है, जितने संगम की घड़ियां है, वो महान है। जितनी कमाई कर सको उतनी कमाई करो, पथकों ने तंग नहीं हो। इसीलिए बीमारी को समझो ये मेरे बहुत अच्छे गेस्ट है, मुझे इनकी खातिरी करनी है, न कि उनको गेट आउट करो, भाग जा, कहाँ ये मेहमान जावे, मैं तो तंग नहीं। उनकी अच्छी मेहमान नवाजी करो तो वो प्रेम और प्यार से आप ही छुट्टी कर जाएंगी, वो बैठ नहीं जाएंगे, ये डरो नहीं। जिसके लिए कहा जाता कि खुशी जैसी खुराक नहीं, आप खुश रहो तो ये भी खुराक है, बीमारी आपको परेशान नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, अगर मेहमान रहता भी है तो भी कर्ज चुकता है।
उनका होगा कर्ज तो आपको बिना चुकतू किए तो वो जाएगा नहीं। समझो ना, कर्ज है ना, आप उनका कर्जदार हो, वो अपना कर्ज चुकतू कर रही है, आप क्यों कहते हो कि जाओ? उनका कर्ज जब तक चुकतू नहीं है तो आप जाएंगे भी नहीं, तो उनको कर्जदार समझो। और वो भी कर्ज जितना चुकतू हो उतना ये सर का बोझा। तो जैसे हम कहते, अब फिर आती भाई, योग बल से विक्रम विनाश होता, क्या यही तो विक्रम के हिसाब है। बीमारियां सीमारियां ये सब क्या है? ये विक्रमों का बोझा है ना, वो चुकतू हो रहे हैं। चाहे आप भोग करके चुकतू करो, चाहे खुशी से चुकतू करो। मैं पूछती हूँ, ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा होगा जिसको कोई टांग दर्द, कोई सिर दर्द, कोई पेट दर्द न होगा? कुछ न कुछ होगा जरूर, थोड़ा बहुत तो हर एक को है। नहीं ऐसा कोई कहे मुझे कुछ भी नहीं है, नथिंग। कोई को बीपी होंगी तो कोई को टीपी होंगी, कुछ तो होगा। थोड़ा कहा इसीलिए, और कहा कि किसी को ये भी नहीं है, ये हम नशा नहीं रखते। मैं तो कभी उम्र पर बीमारी नहीं पड़ा हूँ। जिस किसी ने ये अपमान किया है, छठ दूसरे दिन उनको बुखार हो जाता है। मैं कई बार देखा था, भाई इस बात का अपमान कोई नहीं करो। आज अपमान करेंगे, कल वो अपमान तेरा ही सामना करेगा। कहेंगे आप बताता हूँ कि मैं तेरे पास कितना मेहमान हूँ। लेकिन हाँ, ये नशा है कि अरे जब मन तंदुरुस्त है तो तन तंदुरुस्ती है, ये हमारा नशा है। तो मन की तंदुरुस्ती में तन तंदुरुस्त रखो। तन की बीमारी से मन को बीमार नहीं करो। इसीलिए बीमारी को बीमारी नहीं कहो, परंतु कहा मेहमान कहो। ये भी इस युग के, इस जन्म का, अंतिम जन्म का हिसाब है। इसलिए बाबा ने कहा कोई हॉस्पिटल में भी जाता तो उसको हॉस्पिटल नहीं कहो, परंतु होली हॉस्पिटल। ये भी यात्राएं हैं। कोई को भय होता, कोई समझो कोई कारणे अकारणे ऑपरेशन होता। ऑपरेशन नाम सुनते ही अरे भाई, हमारे हाईएस्ट सर्जन ने हमारा ऑपरेशन 21 जन्मों लिए कर लिया। वो तो 21 जन्मों के लिए हो गया। बाकी इस दुनिया का ऑपरेशन है, नष्टो मुआ हुआ पड़े है, जीते जी मरे पड़े है। बाबा तेरी छत्र छाया के गोद में बिल्कुल आराम से बैठे हैं। बाकी कुछ भी है इस दुनिया वाले यूं काटे या यूं काटे, उसमें हमारा क्या जावे। शरीर तो है ही, बाबा ने कह दिया कि चत्ता चत्ती वाला शरीर है। इस शरीर को कोई यूं करता, कोई यूं करता, कोई यूं लगाता, सिलाई करता, कोई यूं सिलाई करता। अरे कपड़ा ही पुराना होता तो भी तो सिलाई होती, तो ये तो पहले ही पुराना है, तो चत्ता चत्ती कुछ लगती है जहाँ चलते। हाँ शुक्र है या बाबा, कुछ भी हो। अरे बिस्तरे सोते भी कोई आया, रूहानी दृष्टि दी, मीठा मुस्कुराया, प्यार से बोला, तो सेवा कितनी हो गई? नहीं हुई। फिर हम क्यों समझे कि हम हॉस्पिटल में हैं? हम तो रूहानी हॉस्पिटल में, जो आवे उनको रूहानी दृष्टि तो दे सकता बीमार, या नहीं दे सकता? मुस्कुरा तो सकता। आप मुस्कुराओ, रूहानी दृष्टि दियो, अपने स्नेह की और खुशी की उससे मिलन करो, तो आगे वाला क्या कहेगा? अरे ये तो बीमारी नहीं है, ये तो एकदम जैसे एक देवी मूर्ति सोई पड़ी है। तो बीमारी का थोड़ी फेस रखना होता है। ऐसे ही कोई अगर शरीर छोड़ता है, हमें पता है कि हम नष्ट हुआ है, निमित्त मात्र पाठ बजाते, उसी आत्मा को योग बल का, साइलेंस का, याद का दान देते। ना रोएंगे, हाय 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 करेंगे। तो उसी पर बाबा ने हमेशा कहा था, एक शब्द की हम ब्राह्मणों को मना है, एक शब्द की हम ब्राह्मणों को मना है।
हाय शब्द की हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मना है। हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में हाय शब्द है नहीं। हाय हाय ये शब्द हमारी ब्राह्मणों की डिक्शनरी का नहीं है। वाह वाह आहा ये हमारे डिक्शनरी का शब्द है। इसलिए बाबा ने हमें कई बातें ऐसी पक्की करा दी है तो सचपच इसी बातों को देख करके कहते कि दुनिया में ये कोई बातें शास्त्रों में नहीं है। आप लोग ये शास्त्रों से बातें नहीं सुनेंगे कोई, परंतु बाबा ने हम सबको A to Z ये सब बातें पढ़ा दी है और पढ़ा करके अपनी ऊंची स्थिति पर रखा। इसीलिए सदा स्थिति को अपने ऊंचा रखो। स्थिति कभी परिस्थिति के वश नहीं जाती। दुनिया है पर स्थिति, दुनिया के लोग है परिस्थिति के, माना पराई स्थिति। जो पराई माया है उनके अंदर है, उनके अंदर उनकी स्थिति है। हमारी माया के वश की स्थिति नहीं है। पर माना माया पराई, हमारी पराई स्थिति नहीं है। माया के वश की स्थिति हमारी नहीं है। हम है अपनी ऊंची स्वस्थिति में। इसलिए परिस्थिति के कारण स्थिति बिगड़ी, ये हमारी रॉन्ग हो जाएंगी। क्यों? परिस्थिति ने स्थिति बिगाड़ी तो माना माया ने जीता ना। फिर बाबा आएगा, माया ताकत वाली हुई, तुम्हारे को जीत लिया तो हार हो गई तेरी। तो परिस्थिति के वश हो जाना माना हार है, माया से हार है। हमें माया के हार में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा ने आज भी कहा, अरे अपनी मस्ती में रहो। जितनी अपनी ज्ञान की मस्ती रहेंगी, जितनी अपने बाबा की याद की मस्ती रहेंगी, उतना आप अपार खुश होंगे। फिर भले ब्राह्मणों में कईयों ने वायदा किया है कि मैं आंखों से नहीं रोएंगी, लेकिन मन का रोना अभी भी कहीं रोते हैं। तो आज बट्ठी में तपस्या वर्ष में हर एक पहले ये इस बट्ठी का व्रत ले जावे। हमारी किसी भी प्रकारों की दुनिया में एक परिस्थितियां नहीं आती। माया की परिस्थितियां 100 है और बाबा की स्थिति 1 है। एक को 100 से पर जीत पानी है। 100%, 100 में 100%। तो माया की परिस्थितियां 100 है और हमारी स्वस्थिति एक अचल है। अब एक अचल स्थिति को 100 परिस्थितियों पर विजय पाना। अब उसी परिस्थितियों पर विजय पाने वाला ही माया जीत यानी मन जीत रहेगा। और वो विजयी कभी माया माना मन का रोना नहीं रोएगा। तो आंखों का रोना तो ऑटोमेटिकली खत्म। मन का रोना उनको आता जो कमजोर है। फिर उनके मन का रोना माना व्यर्थ संकल्पों का रोना। फिर उसमें कई बातें आएंगी। कोई किसी ने कुछ कहा, कोई किसी ने कुछ बोला, कोई तेरा बोला, कोई वैर किया, कोई विरोध किया, कोई ईर्ष्या आई, कोई द्वेष हुआ, कोई राग हुआ। ये सब अनेक है। कहा ना वो 100 है। जैसे नहीं बताते हैं कि बिच्छूनी को 100 बच्चे होते, तो माया भी एक बिच्छूनी है जिसको 100 बच्चे हैं। और वो बच्चे है ही बिच्छू माना रंग देने वाला। और बाबा हम सबको उनके ऊंचा ले जाता, जो कोई भी ये चीज हमारे को दंग न मारे। उसी का नाम है माया जीत। ऐसा जब स्थिति पर रहते तभी सच्चे योगी योग कर सकते। नहीं तो बैठेंगे योग में, संकल्प चलेंगे दूसरे।
तो फिर विजयी कैसे बनेंगे, फिर योग बल कैसे कमाएंगे, फिर विक्रम विनाश कैसे होंगे। इसीलिए इस भट्ठी में आए हुए एक नाम यह पक्की रिमार्क करके जाओ, 100 परिस्थितियां क्यों न आओ, वेलकम। उनको कहो ही वेलकम। जितना वेलकम करेंगे उतना वो चली जाएंगी, जितना कहेंगे भाई मैं थक गया हूँ उतना वो आएंगी। ये भी एक, जितना रोको उतना वो पीछा करेंगी, जितना उनको खुला छोड़ो कहेंगे ये मेरा ग्राहक नहीं है, इनके पास क्या जाना है, चलो नमस्ते करो भाग जाओ, वो भाग जाएंगे। इसीलिए सदा अपने मौज के मस्ती में खुशी में बाबा मिला और क्या चाहिए उसमें। हमको तो बाबा कहती हूँ, वो बाबा आपने इतनी अपनी शक्ति दी है, ये दुनिया का खेल है। बाबा ने कहा ये सब खेल है। आप लोग पूछते हो ना मेरे से, मैं कहती हूँ यज्ञ तेरा, बच्चे तेरे, कुछ भी है, अनेक प्रकारों का खिलाड़ी, आप बने खिलाड़ी, मुझे भी खिलाड़ी बना के रखा है। सारे दुनिया के खेल हमारे सामने आते, कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा माँ उठाएगा, कोई ऐसा, भले उठाओ। हम सब कैसे एक तरह तो उठा भी नहीं सकते, भले उठाओ। उठाने वाले उठाना है, उठाने हैं, हमें साथी हो कोई देखना है, हमारे लिए सब खेल है। जब हम खिलाड़ी बन करके खेल को देखते रहो तो सब में मजा ही है, फिर किसी बात की फिक्रात नहीं, चिंता नहीं, फिर सारे प्यारे हैं और कहा सारे न्यारे हैं, फिर ना किसी की चिंता है ना किसी का फिक्र है, और बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। नहीं तो जरूर कोई फिक्रात करूं। दादी को भी तो बहुत फिक्रात रहना चाहिए ना, फिक्रात तो करना चाहिए ना, बहुत बातें आती है ना, पूरा यज्ञ है ना। हाँ भाई, दादियों के सामने आते तो है ना, आप लोग के सामने आती है तो ऐसे थोड़ी हमें नहीं आता, क्या नहीं आता, हम कहती हूँ आते ही नहीं है, आप कहते आते, हम कहती हूँ आते ही नहीं। खेल है, खेल में सब होता है। इसीलिए अपनी स्थिति योगी का लक्षण है अचल अडोल स्थिर अखंड निर्विघ्न, ये है योगी के लक्षण। अचल अडोल स्थिर अखंड निर्विघ्न अटल, और इस हर एक शब्द की स्थिति का वर्णन अपना है। अचल भी रहो, अडोल भी रहो, स्थिर भी रहो, अटल भी रहो, निर्विघ्न भी रहो और अखंड रहो। तो फिर बहुत अपने आसन पर रहो, कोई किसकी माया की ताकत नहीं जो आपका तख्ता हिला सके या आसन हिला सके। अगर हिलाती है, आप हिलते हो तो वो महावीर है, आप कमजोर है। अगर उनको कमजोर हिला भले परंतु हार जावे तो वो कमजोर है, हम महावीर है। अब हम महावीर है या कमजोर है? हम सब कौन बैठे हैं? तो बस इसीलिए बेचारी मीठी सदोरी माया की शिकायत मत करो, मत करो। उनको कहो तू बहुत मीठी प्यारी हो, तुम्हारे को नमस्कार है, बल जाओ। बाबा हमें नमस्ते करते, हम माया को नमस्ते करते, तो नमस्कार करते चलो। वो भी कहेंगे नमस्कार, अच्छा मैं जाती हूँ, विदाई ले लेंगे। हमें बाबा बधाइयाँ दिया है, माया हमसे विदाई लेती है, वो विदाई लेती है, हमें बधाइयाँ। सुना? इसीलिए ऐसी मस्ती में सदा झूमते रहो, और कहा अपनी ऐसी स्थिति बनाने की ये तपस्या का वर्ष है। भले अपने सेंटर्स में जितना एकांत का टाइम निकल सके उतना एकाग्र रहने का अभ्यास।
तब कहा कम से कम हर सेंटर में हर एक, जैसे हम प्रोग्राम तो भले भेजे पर प्रोग्राम के में कहीं कैसे चल सकते नहीं। अगर अपने अपने सेंटर पर अपने घर में कमरा बनाओ, अपना सेंटर में जाओ, जैसी जिसकी स्थिति हो वैसे अपने आप को एकाग्रचित बनाने का अभ्यास करो। कम से कम सप्ताह में एक दिन का विशेष अपना ऐसा प्रयास जरूर करें। 15 दिन में करो, हफ्ता में करो, 1 मास करो, अपने घर में करो, जैसे भी करो। 4 जने मिल करके एक घर में कमरा बना के वहाँ करो, जिस तरह भी करो। अब दुनिया को भी हमारी शांति का वाइब्रेशन चाहिए और हम बच्चों को भी अब साइलेंस की शक्ति की दरकार, और उसी से जो कोई भी आवे ऐसी अपनी रूहानी दृष्टि लेके जावे, जो आने वाला भी समझे कि मैं 3 मिनट कहाँ गया लेकिन मैं बहुत शीतल हो गया। कोई भी आवे उनको धीरे से ऐसी स्नेह की शांति की वाइब्रेशन, अब उसकी दरकार। आवे रोता, जावे हंसता। इसीलिए घर में भी आप लोग प्रवृत्ति में रहते, पुराने हो गए हो, परिवारों को जानते, हम जानते हैं कई बहू कैसे, कहाँ बेटियां कैसे, कभी बेटे कैसे, कभी बेटियां कैसे, दुनिया में ये सब कुछ है। अगर हम नाराज रहेंगे तो हमसे वो डबल नाराज है। अगर हम उन्हों को प्यार से फिर भी बुझकार से अपना मिला करके इज्जत से रखेंगे तो वो आपको भी प्यार की इज्जत। हम धिकारेंगे वो हमें पहले धिकारेंगे, हम नफरत करेंगे वो हमसे पहले नफरत करेंगे, हम टिक टिक करेंगे वो हमसे 4 गुना जास्ती टिक टिक करेंगे। इसीलिए एक बात तो हम हमेशा माताओं को कहती, कभी बहू को बहू नहीं समझो, बहू को बेटी से भी बेटी समझो। ये ब्रह्मा कुमारियों की परिवर्तन होनी ही है। सासू कभी नहीं समझे ये बहू है। क्यों? बेटी पराए घर की है, बहू फिर भी अपने घर की है। तो बेटी माना अपनी, तो बहू तो अपनी बनी, बेटी तो पराए घर गई, वो कोई अपनी बनी क्या? हाँ, ससुरा भी ऐसा समझे ये मेरी बेटी है। आप कहो ही नहीं मैं ससुरा हूँ, कहो मैं इनका माँ बाप हूँ। ससुरा शब्द ही निकाल दो, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। भले बोल दो भाई बहू बेटी है बेटा बहू, लेकिन ये मेरी बहू, बेटियों से भी मेरी बेटी है। बहू भी ऐसे समझे ये मेरा सासू ससुर नहीं है, माँ बाप से भी माँ बाप। ऐसी प्रवृत्ति घर में भी रखो, चाहे वो ज्ञान में चले या न चले। लेकिन बहू बेटा ऐसा समझे कि ये मेरा बाप नहीं, बहू भी समझे मेरे बाप से भी ये बाप मेरा है, और बहू ऐसा समझे ये मेरी माँ से भी जास्ती प्यारी माँ। इसीलिए दूसरी बात, बाबा ने भोजन का नियम बनाया है, सही बात। नियम हमारा बराबर जैसा अन्न वैसा मन का हमारा पक्का नियम है, उसको बराबर निभाओ, उस पर बराबर अपना पवित्र हाथ से भोजन बनाए बाबा को भोग लगा के खाओ, ये हमारी ईश्वरी नियम है। परंतु अब फिर मैं परंतु ये सवाल होगा आने का, आप थोड़ी भी बड़ी अवस्था होती, बड़ी अवस्था में भी को मैं दे अपना चूल्हा तपाऊं, अपना रोटी पकाऊं, हाँ हाँ, तो बहू कहेंगी क्या मरना है क्या तुम्हें? आप कहेंगे नहीं
तुम पहुंचन नहीं रहती, मैं नहीं खाऊंगी, तो कहेगी जाओ जाकर के पढ़ो। ऐसी हालत में पहले से ही इतना जरूर अपना प्रेम का व्यवहार हो। अगर बहू घर में बचे, आप लोग भोजन बना के अलग खाके प्रेम और खुशी से खाओ, बल्कि अपना प्यार का भोजन आप में हिम्मत है शरीर में शक्ति बना के भी खिलाओ। मदद करो, सहयोगी बनो, उनसे भी सहयोग लेके कुछ तू कुछ हो मिलजुल के करो। फिर जब तबीयत बड़ी होती, अवस्था बड़ी होती, तो बाबा कहते योग बल से विश्व को पावन कर सकते, और योग बल से तुम अपना भोजन नहीं पावन कर सकती क्या? समझा? नियम है बराबर, नियम को मैं नहीं कहती हूँ आप हल्का करो, परंतु ये भी हम नहीं कहती कि आप लोग बड़ी अवस्था में आते हो, बहू बच्चे हैं, अगर आप उनको दृष्टि दे करके उनको भी समझाओ, शुद्धि से करो, जो सहयोग दे सको करके बनाओ, परंतु फिर भी अगर ऐसे है तो आप अपनी दृष्टि देख करके बहू का भोजन नहीं खा सकते। तो हाँ, बाहर अंदर न जाके खाओ, पर घर में तो खा सकते। बाहर अंदर भी बाबा कहते और कुछ नहीं खाओ, अच्छा जाओ फल खाओ, दूध पियो, चाय पियो, उसकी भी तो मना नहीं। आज समझो कोई है, कोई अकेला है, चलो युगल ने शरीर छोड़ दिया, वो कहेगा बहू मैं न खाऊं तो क्या उठा के खुद देगरा भुनेगा क्या रोज बैठ के? मुझे मालूम है कोई कोई करते भी है, करते हो, कोई बाबा का नियम है भले करो, परंतु साथ साथ बाबा छुट्टी भी देता है, ताकि इन बातों के कारण घर में खटपट झगड़ा मचाओ, वो नहीं होना चाहिए। उससे तो अपना शांति का योग बल का दान दो, कम से कम शांति तो रहेगी। दूसरा, ये आप लोग के थोड़े थोड़े प्रश्न है, मैं जवाब दे। दूसरा, आज बेटी चाहती है मैं नौकरी करूं, मैं शादी नहीं करूं, उनकी मर्जी, भले करे नौकरी। आप जबरदस्ती करो, नहीं तुम ब्रह्मा कुमारी बनो, तू ब्रह्मा कुमारी बनो, तो कोई जबरदस्ती है क्या ब्रह्मा कुमारी बनना? बाबा कहते कोटों में को में को बनेगा, तो आप समझो न मेरे चारों ही बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जावे, बनेगा क्या? है कोटों में को ना, ये सब कैसे बन सकते? बनेगा? होगा? तो आपके जबरदस्ती का तो सौदा ही नहीं है। अच्छा, वो चाहती है मैं नौकरी करूं, तो उनको पक्का करो, तुम्हें शादी करनी है, ये दुनिया है, मेरी मना नहीं है, तुम्हें नौकरी करनी है, मेरी मना नहीं है, लेकिन इस दुनिया के लोक के हिसाब से भी तू अपने कुल की भी शान रखना, मेरे कुल का, बाबा के कुल का भी शान रखना। ये तुम्हारी हमारी अगर है तो आज की दुनिया में इन बातों का थोड़ा जमाना खराब है, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी जबरदस्ती। परंतु अगर वो शादी करना चाहती है तो भले करे, मैं तो नहीं तेरा पति ढूंढूंगी, मुझे क्या पड़ा है, जो चाहिए जाके ससुराल देखो, खर्चा बच्चा तुम्हें करना है, मैं कोई डाउरी नहीं दूंगी, तुम अपना कमा। भाई तुम बच्ची तेरी है, तू लड़ती क्यों हो उनसे? ऐसा करेंगे तो लड़की तो झगड़ा करेंगी, फिर जाकर के कोई भी कुल बदनाम का कोई भाग जावे, कोई ऐसा लेवे तो भी तो तेरे कुल की है, समाज तुम्हें ही कहेंगी क्या तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी ज्ञान बना है, फिर वो सुनो कहेंगे। इसलिए ये व्यवहार भी बहुत बड़ा संभाल से निभाना पड़ता, इसका नाम है प्रवृत्ति को भी निभाओ, हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करो, और प्रवृत्ति को भी शांति से निभाओ, लड़ झगड़ के नहीं निभाओ। हाँ, कमाती है उनको कहो बेटी तेरा बैंक में रहे, भले रहे, ये तेरी अमानत है, मैं क्यों तुम्हारी यूज करूं। ऐसे ही बेटा है, आज बेटे बड़े हैं, वो समझते हैं कि हम शादी करें, आप करो भले करो, आपके सगे बड़े मामे भाई वगैरह है, कहो भाई भले तुम करो, दुनिया के हिसाब से आप लोग जो समझो भले उचित करो, मना नहीं है।
निमित्त उसमें जो भी कोई कम से कम पाठ बजाना हो बजाओ। जहाँ तक हो सके डायरियां लेना देना, शौक शिकार शादमाना। फिर आओ सेंटर वाले ब्राह्मण, आओ शादी है मेरे बेटे की, आओ भोग लगाओ ब्रह्मा भोजन करो। ये नहीं हो सकता, ये मना है। सेंटर में शादी का ब्रह्मा भोजन करो, ये मना है, भोग नहीं लगता। बाकी आपस में मित्र संबंधी है भले करो, लौकिक भले निभाओ, लेकिन ऐसी बातों में अलौकिक को भी अपना बनाओ, अलौकिक नहीं बनाओ। इन बातों में अलौकिक परिवार अलग है, लौकिक परिवार अलग। परंतु अगर कोई प्रेम प्यार स्नेह है, एक थोड़े मिनट के लिए आए गए तो उसकी मना नहीं। हाँ, सेंटर पर उनका भोग लगे ये नहीं लगे। आया घर में बहू बेटे, सेंटर पर आए प्यार से आओ, क्यों नहीं आओ, जलपान कराया, टीचर का काम है उनकी भी प्यार से, जैसे माँ का किया, वो भी माँ का बेटा है, भले आया टीचर प्यार से उनको कोई जलपान कराया, सौगात भी दिया तो भी कोई हर्ज नहीं, पर भोग नहीं लग सकता, मना है भोग। दूसरी बात, अगर बेटा है, उनकी कमाई है, उनके करो, परंतु अगर दादे का या बाप का भी प्रॉपर्टी है, उनको भी हिस्सा दो। आपको नहीं, मैंने कमाया, तुम्हारा कोई हक नहीं है, गेट आउट, तो वो कहेगा तू अभी से गेट आउट। ऐसा व्यवहार नहीं करो। उसके लिए एक और हम हमेशा ये बातें समझाती, देखो आपको 2 बच्चे हैं या बच्चियां हैं कि 4 है, अपने हिस्से से उनको भी बराबर कुछ न कुछ, क्यों, आपका कर्म का हिसाब किताब है। आखिर तो पैदा आपने किया, जन्म दिया, रचना रची है, तो रचना को उठा के गेट आउट थोड़े फेंक के आएंगे। उनको संभालना है, निभाना है, ये आप लोग की पालना करना। उनको जब तक कुछ भी अपने पांव पर है तब तक है, आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी है उनको भी राजी खुशी, भाई ये बेटा तेरा हक है, बेटी ये तेरा हक है, ये तेरा हक है तू लो, ये मेरा हक है, ये भाई का मना युगल है, ये बाप का हक है, ये माँ का हक है, ये बेटे का हक है, ये बेटी का है। सबको खुश करके आप अपना हक रखो। आपका हक शिव बाबा, आप विल करके भले बच्चों के खुशी से साइन से विल कर लो, मेरा ये तुम्हारा हक तू लो, ये बेटी तुम्हारा हक तू लो, उनको भी दियो, ना नहीं करो, चाहे 1 है चाहे 4 है। बाकी आपका हक है, आपको मेरा हक मेरा बाबा, आपको मेरा हक मेरा बाबा, बस खत्म। वो विल कर लो, बात पूरी हो गई। आप शिव बाबा के इंश्योर्ड कंपनी में अपना इंश्योर्ड कर लो, लेकिन आप कहो नहीं मैंने कमाया, मैं तो सब शिव बाबा को दूंगा, तुमको पाई भी नहीं दूंगा, चले जाओ, ये झगड़ा, ये करना रॉन्ग है। उनको भी खुश करो, उनको भी खुश करो, उनको भी दियो, अपना भी जमा करो, अपना भाग्य भी जमा करो, और उनको भी अपना हिसाब चुकू, उनसे हिसाब चुकतू करना, अपना है भाग्य जमा करना, जमा भी करो चुकतू भी करो, दोनों हिसाब रखो। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों के सवाल जवाब कई आते। मामा है, मामी है, भाई दुनियादारी है। अब मामा कहेंगे मैं तो शिव बाबा को हो गया, मैं तो नहीं तुम्हारा भात भरने जाऊंगा, तो कहेंगे ये क्या बना। अब मामा बना तो थोड़ा तो तुम्हें भात भरने जाना पड़ेगा ना, है ना। मालूम नहीं कुछ हिसाब किताब होता है ना, मामा जाता है, पता नहीं कुछ न कुछ देता है। अरे भाई जितना भी अपना बने, अच्छा इतना तो इतना ही, थोड़ा तो हाथ पकड़ो। आप लोग प्रवृत्ति में हो, आप लोग सब तोड़ के फेंकेंगे तो फिर आप लोगों को भी तोड़ के बाहर फेंक देंगे। ऐसी प्रवृत्ति नहीं, वो पहले। इसीलिए सब बात में पहला मेरा बाबा, उसको बुद्धि में रखो, वो करके बाकी जो भी कुछ है उसे हिसाब किताब चुकतू करो। इनको नाम दियो कि ये भी हमारा हिसाब किताब है, सो मुझे प्यार से चुकतू करना। जैसे बीमारियां, वैसे ये लेना देना भी चुकतू है, वो चुकतू करो। चाहे एक पैसे से करो, चाहे 1 रुपया का करो, पर करना पड़ता, ऐसे नहीं कि नहीं करना। उनका भी बराबर हिस्सा लगता।
आज चलता कल कैसी माया तुम्हारी कोई गारंटी है? उनको भी अपना खुश करना चाहिए। हाँ, उनकी मर्जी। आज बेटा ज्ञान में चलता है, तुमको ये तेरा हक है। वो भले कहे ये मेरा भी शुभ बाबा भले करे, वो अपने भाग्य से करे, तू अपने भाग्य से कर। तेरा हिस्सा तेरा बाबा का, उनका हिस्सा उनका, उनका हिस्सा बाबा से, उनका भी भाग्य बना, तेरा भी बना, भले कर। लेकिन जोर जबरदस्ती कोई किसी को बंधन में नहीं। हाँ, ये भी है कि ऐसे भी नहीं माँ बच्चों के ममता के कारण बाप को रोके, या बाप समाज के कारण माँ को रोके। ये भी कई बार बहुत जोर देते, फिर अपना एक दूसरे में नाराज भी होती। वो नहीं होनी, जितना राइट है अनुकूल है वो करना। ओम शांति।